बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि बहुजन समाज की राजनीति आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। इसका कारण सीधा सीधा यही है कि बहुजन समाज में पनपे जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं चमचे किस्म के जो लोग होते हैं, माने साहब जिन्हें कहा करते थे, उन टाइप के लोगों की वजह से आज तक बहुजन समाज कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तमाम वो लोग जो काशीराम जी के साथ रहा करते थे, वो धीरे धीरे दूर होते गए और उनके ऊपर आरोप लगाते रहे बसपा सुप्रीमो पर कि वो अलग अलग तरीके के कि ब्राह्मणवादी या अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, अलग अलग तरीके के। लेकिन उन लोगों ने आरोप लगाने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर कहा कि अब हम बसपा सुप्रीमो को टक्कर देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। काफ़ी दिनों तक किया, कुछ लोगों को अपनी मुहिम के अंदर जोड़ा, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी और उससे थाम लिया कांग्रेस का हाथ या बीजेपी का हाथ। खास तौर से कांग्रेस का ही हाथ थामा जाता है, क्योंकि वही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ दीपक है जिसके अंदर बहुजन समाज जल उठेगा। और शायद इसी के लिए ये गद्दार जो चमचे होते हैं वो कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा रुख करते हैं। अब एक बात खड़ी है, आपको बता रहे कि कुछ दिनों पहले आगरा से सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही है IRS प्रीता हरित, जिनका नाम आपने सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज के बहुजन समाज संगठन, तमाम ऐसे संगठन बहुत सारे उन्होंने चलाकर पूरे देश भर में घूमने का भी काम कर रहे थे और लोगों को गुमराह करने का काम किया था। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के चुनाव पर अब बसपा के सामने चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि आगरा बसपा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बसपा चुनाव जीतने के कंडीशन में, लेकिन उसके बावजूद IRS प्रीता हरित हरियाणा के अंदर आगरा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये बसपा के वोट काटने के काम करेगी। अब आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि फूल सिंह बरैया, नाम आपने सुना होगा, तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस वक्त। ये फूल सिंह बरैया की कमलनाथ जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके साथ की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कई दिनों पहले हमने आपको बताया था कि फूल सिंह बरैया कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो ये उन्होंने आधिकारिक रूप से अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीरें आप साफ बयां कर रही है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद फूल सिंह बरैया किस तरीके से नीचे गर्दन झुकाकर खड़े हुए हैं। बहुजन समाज को धोखा देने के बाद आज तक शायद ही कोई नेता पनप पाया है। लेकिन आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो को गाली देने के बाद, उनको नीचा हरकत या करने के बाद, तमाम तरीके के आरोप लगाने के बाद फूल सिंह बरैया ने बहुजन संघर्ष दल बनाया था। कई दिनों तक कई जगह पर बसपा के खिलाफ चुनाव भी लड़वाए थे, लेकिन अब जाकर ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और इनके साथ शामिल होने वालों के नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। चतुरीलाल बहरदिया, ये पूर्व MLA रह चुके हैं। सुभाष पांचोली जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव। जयनारायण सग्गर है। दिवराज जादौन है। भगवान दास है। कैलाश बलैया है। युवा मोर्चा बहुजन संघर्ष दल के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर गुज्जर है। प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मौर्य हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग जो इसकी फूल सिंह बरैया के खास थे, उन लोगों ने सब ने मिलकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस तमाम तरीके के वो बसपा का विरोध करने के बाद अपनी पार्टी का उदय करना, फिर उनसे लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणियां, उन पर आरोप लगाना, अलग अलग तरीके के, और उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन करना साफ तरीके से दिखाता है कि ये जलन थी, ईर्ष्या थी, या फिर बसपा सुप्रीमो की गलती। तो ये अगर आपने सच्चाई के साथ थे तो आप संघर्ष करते, लेकिन आपने कांग्रेस का दामन थाम कर वो एक बार फिर से साबित कर दिया कि आप लोग काशीराम के साहब द्वारा जो बताए गए थे, चमचा युग के अंदर जो टाइप के लोग बताए गए थे, कहीं ना कहीं अपने आप को आपने वही एक बार फिर से साबित कर दिया है। और बहुजन समाज अब इतना जागृत हो चुका है कि वो समझने लगा है कि उनके नेता कौन हैं और आने वाले दिनों के अंदर उनके नेता कौन होंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो, नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए।